हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो अभी हमने जो स्टार्ट कर रखा है टोपोलॉजी, गेट टोपोलॉजी हमने अभी स्टार्ट कर रखा है और 2022 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड 2021 का एक लेक्चर हम पहले ले चुके हैं। तो उसमें हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे टोपोलॉजी के। 2 क्वेश्चन और रहते हैं आपके, तो आज देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन आज कर लेंगे, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे टोपोलॉजी के। अगर हम बात करें 2021 की, है ना। तो अगर आप टोपोलॉजी के और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप CSIR नेट के जो टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे उसकी भी हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। एंड आज आपका ये कंप्लीट हो जाएंगे 2021। इसकी जो PDF है वो हम अपने ऐप पर अपलोड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री मटेरियल है ना। जैसे ही आप ऐप में जाओगे तो वहाँ पे एक फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं देन आपको वहाँ पे वीडियो एंड जो ये PDF है वो सब वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं भी थोड़ा बिजी चल रही हूँ, तो जब टाइम मिलेगा थोड़ा तो हम और भी अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। आप बस बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में जो स्टेटमेंट है एक बार आप उसको अच्छे से देखिए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग टोपोलॉजीज ऑन द सेट आर। अब यहाँ पे जो x है, अब यहाँ पे देखिए जो x है, x का काम यहाँ पे क्या करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। फॉलोइंग टोपोलॉजीज ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमें जो टोपोलॉजी गिवन है वो कहाँ पे है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे हमें गिवन है ना। सबसे पहले देखिए जो T1 टोपोलॉजी है, T1 टोपोलॉजी क्या है, T1 इज द अपर लिमिट टोपोलॉजी हैविंग ऑल सेट्स ऑफ दिस फॉर्म एज बेसिस। अब आप ये कहोगे कि हमने तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी पढ़ी थी, बट अपर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है ना। हमने जो पिछली वीडियोस हमने अपलोड की है तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी कई क्वेश्चंस में यूज हुई है, बट अपर लिमिट टोपोलॉजी अब तक नहीं आई, है ना। तो आज हम सबसे पहले तो एक बार यही देख लेते हैं, व्हाट इज़ अपर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, आज एक तो यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ अपर लिमिट टोपोलॉजी, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। और इसने क्या कहा है कि जो अपर लिमिट टोपोलॉजी है उसमें जो इस टाइप के जो सेट्स होंगे ना, ये सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल्स जो होंगे, ये क्या होंगे, एज ए बेसिस। जो बेसिस होगी उसमें इस टाइप के जो सेट होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो T1 टोपोलॉजी है उसमें जो ओपन सेट्स है वो इस फॉर्म के होंगे। ठीक है, ओके। अगर ये बेसिस के एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपन सेट तो है ही हमारे पास। तो सबसे पहले एक बार आप ये देख लीजिए, व्हाट इज अपर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं व्हाट इज अपर लिमिट टोपोलॉजी, है ना। डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सर्दी बहुत है, अपर लिमिट टोपोलॉजी क्या होगी, अपर लिमिट टोपोलॉजी। डेफिनेशन आप अच्छे से देखिएगा एक बार इसकी। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिएगा, बहुत बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, है ना। डेफिनेशन ऐसे ही चलने वाली है। अब देखिए, नाउ लेट बीटा, बीटा यहाँ पे बेसिस को डिनोट करेगी, है ना। लेट बीटा इन विच ऑल सेट्स इन, एक सेकेंड रुक जाइए, इन ऑल सेट्स इन पावर सेट ऑफ आर, यानी कि ऑल सबसेट्स ऑफ आर सच दैट B is an interval, B is an interval of the form, B is an interval of the form is semi open इंटरवल, है ना। इसने यहाँ पे क्या कहा है कि हमने यहाँ पे एक बीटा ली है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर सच दैट B इज एन इंटरवल ऑफ दिस फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए जो इसने यहाँ पे ये जो B लिया है ये इंटरवल है किस फॉर्म का,
इस फॉर्म का, ठीक है। और यहाँ पे जो ये बीटा होगा ना, ये हमारे पास क्या होगा, बेसिस होगा, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो दो कंडीशंस क्या हैं, और हाँ याद रखिएगा जो हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी करते हैं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में हमारे पास क्या हो जाता है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड से क्या होता है, क्लोज्ड होता है, एंड राइट साइड से ओपन होता है, और बाकी सब एज इट इज चलता है ना। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद देन बीटा satisfies फर्स्ट कंडीशन इज x इज इक्वल टू, x यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, x इज यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स सच दैट बी इन बीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है यानी कि वो किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ b such that b in beta, and then second condition is if b and b2 in beta and if we take an element x in b1 intersection b2, then there exists b in beta such that x belongs to b and b is contained in b1 intersection b2। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ b सच दैट b इन बीटा, एंड सेकेंड इज इफ b1 एंड b2 इन बीटा, अगर हम यहाँ पे कोई भी दो b1 एंड b2 ले लेते हैं, कोई भी दो सेट्स ले लेते हैं, और ये जो b1 और b2 है ये किस फॉर्म के होंगे, यहाँ पे ये देखिए जो हमें ये इंटरवल्स दिया हुआ है इसी फॉर्म के होने वाले हैं, b1 एंड b2, ये यहाँ पे b2 है, b1 एंड b2 इन बीटा, एंड अगर हम यहाँ पे एक x लेते हैं b1 इंटरसेक्शन b2 से, देन देयर एग्जिस्ट, तो हमें यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग एक b मिलेगा, कहाँ से, बीटा से, सच दैट जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि x हमारा b में जाना चाहिए एंड b इज कंटेन्ड इन b1 इंटरसेक्शन b2, ठीक है। तो हम तब क्या बोल देंगे, बीटा इज ए बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी ऑन x, और यहाँ पे x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। तो यहाँ पे जो ये बीटा होगा, बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी, बीटा इज ए बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन x यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड द अपर लिमिट टोपोलॉजी ऑन R, okay। Then this topology is called the upper limit topology, on set of real number, ओके। तो जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी अपने पास होती है, सिर्फ ये ही डिफरेंस होगा, जो अपने पास ये इंटरवल्स की फॉर्म है ना, ये चेंज हो जाती है ना, जब हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात करते हैं, है ना। तो ये है हमारे पास अपर लिमिट टोपोलॉजी, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो T1 है, T1 क्या है, T1 इज अपर लिमिट टोपोलॉजी, है ना। हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, T1 इज अपर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है। T1 is upper, एक मिनट, T1 is upper limit topology, ठीक है। T1 is upper limit topology, ओके, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ये यहाँ पे ओके, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके देखते हैं, थोड़ा सा ओके ये कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला हो रखा है ना, ठीक है। व्हाट इज़ अपर लिमिट टोपोलॉजी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब उसके बाद हम बैक चलते हैं, देखिए नेक्स्ट इज T2। T2 क्या है,
is collection of subsets of R U such that complement of U is finite union an empty set। अब यहाँ पे इसको देख के आपको कुछ समझ में आया? ये जो हमें T2 टोपोलॉजी है ये कौन सी टोपोलॉजी होती है? इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी, क्योंकि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी आपकी होती है उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी ही होती है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। बस थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का अंदाज इसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात करें, अगर हम यहाँ पे देखिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी, देखिए ओके, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम कैसे लिख देते हैं? सर्दी में है ना, हाथ भी नहीं चल रहे अच्छे से। कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करते हैं हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को? लेट्स से T2 है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं ना, T2 and for all subset of real numbers such that U is phi और complement of U is finite। ठीक है, हम ऐसे डिफाइन करते हैं किसको? कोफाइनाइट टोपोलॉजी को। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम T3। व्हाट इज T3? T3 क्या गिवन है हमें? T3 इज द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। T3 इज द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे जिस टाइप की हमें ये टोपोलॉजी गिवन है इज ए यूजुअल टोपोलॉजी। T3 इज द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी हैविंग ऑल सेट्स ऑफ दिस फॉर्म। अब आपको पता है जो आपके पास जो ओपन जो यूजुअल टोपोलॉजी जो होती है वहाँ पे जो हमारे पास ओपन सेट्स जो होते हैं वो एक इस ओपन इंटरवल की फॉर्म में होते हैं, है ना। अब ये हमें एज ए बेसिस गिवन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ओपन सेट हो जाएंगे। T3 हमारे पास क्या है? एक यूजुअल टोपोलॉजी है, तो आपको पता ही होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो T3 है हमारे पास क्या है? एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इसने दे रखी है, यानी कि और जो ओपन सेट्स यहाँ पे दिए हैं इसने, ये जो सेट है ये ओपन इंटरवल की फॉर्म में है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होता है हमारे पास? द कलेक्शन बीटा ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स इज ए बेसिस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी, है ना। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे हम स्टार लगा के और T3 के लिए हम बोल रहे हैं, है ना। T3 के लिए हम ये चीज़ लिखवा रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। नाउ फॉर T3 हम लिख भी देते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए, हमें पता है द कलेक्शन बीटा ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स is a basis for the usual topology on R। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखना है? अब क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड आउट करना है। देन T2 is contained in T3, T3 is contained in T1, second is T1 contained in T2, T2 contained in T3, and third is T3 contained in T2, T2 contained in T1, and fourth is T2 contained in T1 and T1 contained in T3। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी टोपोलॉजी किसके अंदर कंटेन करेगी, है ना। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे 3 टोपोलॉजी है ना। फर्स्ट इज़, एक सेकेंड, फर्स्ट हमारे पास है T1, सेकेंड इज T2 एंड थर्ड इज T3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास T1 है, T1 टोपोलॉजी कौन सी है? इज अपर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, अपर लिमिट टोपोलॉजी। एंड T2 इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी। T2 is cofinite topology and T3 is standard topology। ठीक है, यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी। ओके,
इज स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कौन सी कहाँ पे कंटेंट करेगी। जो अपने पास अपर लिमिट टोपोलॉजी है, यहाँ पे जो ओपन सेट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, ओपन सेट्स यहाँ पे ये होंगे, ठीक है, इस फॉर्म के। एंड T2 हमारे पास जो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, यहाँ पे जो ओपन सेट्स होंगे वो क्या होंगे, आइदर U इज फाई और कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज फाइनाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो T3 है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, तो यहाँ पे जो ओपन सेट्स जो होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, है ना, यानी कि इस टोपोलॉजी में इस टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सी कहाँ पे कंटेन करेगी। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब आप एक चीज़ देखिए कि T1, ओके, T1 में हमारे पास जो ओपन सेट्स है वो इस फॉर्म के हैं, ठीक है। ओके, अब ये ओपन है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, देखो देखो, ये हमारे पास जो है ओपन सेट है ना, यानी कि T1 का एलिमेंट है, ओपन सेट है। अब हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स लूँ, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या होंगे, ओपन होंगे, है ना। मैं यहाँ पे इस टाइप से ले सकती हूँ कि A B माइनस 1, है ना। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये A हो गया एंड दिस इज B, ठीक है, ये है। तो जो B माइनस 1 होगा वो तो हमारा यहीं पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, A की तरफ ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस टाइप से ले लेती हूँ A B माइनस 1 B माइनस 1/2 एंड यहाँ से ले लेती हूँ A B माइनस 1/3, लाइक एज, ये क्लोज कर दीजिए। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ A B माइनस 1/n, ठीक है। अगर मैं इन सब की यहाँ पे यूनियन करूँ, और ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ओपन है। अब अगर मैं यहाँ पे इन सब की यूनियन करूँ एज n1 टू इन्फिनिटी एंड A2 B माइनस 1/n, ठीक है। जैसे ही n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। तो ये जो होगी हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होगी, ओपन होगी, ठीक है। बिकॉज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, ओपन हो गई। और ये हमारा किसके इक्वल होगा, इज ओपन इंटरवल A to B, है ना, ठीक है। यानी कि T3 के अंदर जो ओपन सेट्स हैं, T3 के अंदर जो ओपन सेट्स हैं वो हमारे कहाँ पे कंटेन करते हैं, T1 में, क्योंकि हमने T1 के जो एलिमेंट्स थे उनको हमने इस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे जो AB जो ये आया है ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन, क्योंकि हमने ये कहाँ से निकाला है, इस यूनियन से ही तो फाइंड आउट किया है। यानी कि जो ये इस टाइप के एलिमेंट्स जो है ना वो T1 में भी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, T3 इज कंटेन्ड इन T1, ठीक है, T3 इज कंटेन्ड इन T1। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, T3 इज कंटेन्ड इन T1, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, T3 इज कंटेन्ड इन T1, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड T3 जो है, ओके, सेकंड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दो ऑप्शन तो हमारे यहीं से इनकरेक्ट हो गए, है ना। अब उसके बाद है T2, ओके। T2 हमारे पास क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। और यहाँ पे क्या कहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा फाइनाइट सेट का वो क्या है, क्या है हमारे पास, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज फाइनाइट, ठीक है।
अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? T2 is cofinite topology and complement of U is finite. Okay, complement of U is finite. अब हमारे पास जो यूजुअल टोपोलॉजी है, यहाँ पे जो फाइनाइट सेट होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोज्ड। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी में फाइनाइट सेट कैसे होंगे? क्लोज्ड। और अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, है ना? ठीक है, फाइनाइट सेट यहाँ पे कैसे होते हैं? क्लोज्ड। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट इज ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट। ओके, फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ओपन हुआ है और T2 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज फाइनाइट है ना? ठीक है, बन गई बात, है ना? यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज फाइनाइट, इस टाइप के यहाँ पे क्या है? ओपन सेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है कि फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इस टाइप के हैं ओपन सेट, फाइनाइट सेट हैं हमारे पास, है ना? उसी का कॉम्प्लीमेंट तो है यहाँ पे जो ओपन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? T2 इज कंटेन्ड इन T3। समझ में आई चीज़? यहाँ से कुछ समझ में आया? देखिए, जो T3 है हमारे पास, फाइनाइट सेट का जो कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे ना, उस टाइप के ओपन सेट है यहाँ पे। और T2 जो हमारे पास है, जब हम U का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या आना चाहिए? फाइनाइट, यानी कि इस टाइप के यहाँ पे क्या है? ओपन सेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज T2 इज कंटेन्ड इन T3। अब यहाँ से हम देखते हैं कि T2 कंटेन्ड इन T3 एंड T3 कंटेन्ड इन T1। ठीक है, T2 कंटेन्ड इन T3, T3 कंटेन्ड इन T1। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सीरीज बनाएं तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे? T2 कंटेन्ड इन T3 एंड T3 कंटेन्ड इन T1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41 एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है हमारे पास? लेट R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन नंबर 41 और 42 है ना, ये दोनों जो 41 है उसी का यूज़ हम यहाँ पे 42 में करेंगे। अब देखना कैसे करेंगे, क्योंकि जो दो टोपोलॉजी है ना वो सेम दी हुई है। अब हमें जो तीन टोपोलॉजी गिवन थी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी थी, यूजुअल टोपोलॉजी थी एंड एक अपर लिमिट टोपोलॉजी थी, तो हमने उन तीनों का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है ना। तो अब यहाँ पे हमें उन्हीं में से टू टोपोलॉजीज गिवन है, तो हम वो रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 इज लेट R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग टोपोलॉजिकल स्पेस। फर्स्ट x1। अब यहाँ पे देखो वही T1 हमारे पास क्या है? अपर लिमिट टोपोलॉजी है। ठीक है, T1 हमारे पास क्या है? अपर लिमिट टोपोलॉजी, और वहाँ पे भी हमें T1 कैसी गिवन थी? अपर लिमिट टोपोलॉजी। सेकेंड इज T2 हमारे पास क्या है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी, है ना। T2 वहाँ पे हमारे पास क्या थी? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। बट T3 यहाँ पे नहीं दे रखी, T3 वहाँ पे क्या थी? यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे T1 और T2 हमें गिवन है, तो रिलेशन हमारे पास क्या था? अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन हमारे पास क्या था?
रिलेशन हमने जो फाइंड आउट किया था, रिलेशन था T2 कंटेंड इन TU से हम इसको डिनोट कर देते हैं यूजुअल टोपोलॉजी को, एंड यूजुअल टोपोलॉजी कंटेंड इन T1, यानी कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी कंटेन करती है यूजुअल टोपोलॉजी में एंड यूजुअल टोपोलॉजी कंटेन करती है अपर लिमिट टोपोलॉजी में। ये हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, है ना। अब ऑप्शंस में यहाँ पे अब ऑप्शन डिफरेंट है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बोथ x1 एंड x2 आर कनेक्टेड फर्स्ट। ओके, x1 यहाँ पे जो ये दिया हुआ है हमें, x1 क्या है, RT1, ये अपर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेस है ना, ठीक है। बोथ x1 एंड x2 आर कनेक्टेड, सेकेंड इज x1 इज कनेक्टेड एंड x2 इज नॉट कनेक्टेड, C इज x1 इज नॉट कनेक्टेड एंड x2 इज कनेक्टेड, D नाइदर x1 नॉर x2 इज कनेक्टेड। तो हमें यहाँ पे कनेक्टेडनेस फाइंड आउट करनी है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे जनरल डेफिनेशन की बात करूँ कनेक्टेड की, तो वो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, बट हम यहाँ पे एक थ्योरम का यूज करेंगे, है ना, हम यहाँ पे एक थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए, डेफिनेशन हमारी क्या होती है कनेक्टेड की, अगर हम बात करें कनेक्टेड, है ना। देखिए, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ए टोपोलॉजिकल स्पेस a topological space X2 is connected if it cannot be expressed as the union of two non-empty disjoint open sets। तो हम उसको क्या बोल देंगे, कनेक्टेड स्पेस, है ना, डिसजॉइंट ओपन सेट्स। अगर हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसकी यूनियन में, टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन में अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड स्पेस, अदरवाइज हम क्या बोल देंगे, डिसकनेक्टेड स्पेस। बट यहाँ पे हम एक थ्योरम का यूज करेंगे। अब वो थ्योरम आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, स्टार लगा लीजिए बल्कि आप। थ्योरम क्या है हमारे पास, थ्योरम आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्या है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस X2 is connected, इफ एंड ओनली इफ। आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, आप एक बार इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, इफ एंड ओनली इफ को, एक मिनट, सॉरी, इफ एंड ओनली इफ को, है ना, एक मिनट रुक जाइए, कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस X2 is said to be connected if and only if no non-empty, if and only if no non-empty proper subset of X, proper subset of X is both open and closed, is both open and। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स नहीं मिलता जो कि क्या हो, ओपन भी हो एंड क्लोज्ड भी हो, तब हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस को क्या बोल देते हैं, इज कनेक्टेड, इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी है, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। ए टोपोलॉजिकल स्पेस X2 इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ X इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा हम हाईलाइट कर लेते हैं।
ओपन एंड क्लोज्ड बोथ की बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है कोई ऐसा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ की बात की है यहाँ पे, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है x1 की अगर मैं यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, x1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए एक सेकेंड, ओके, x1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास जो x1 है, x1 हमारे पास क्या है, इज आर t1, ठीक है। एंड t1 हमारे पास क्या है, t1 क्या है हमारे पास, t1 क्या है, t1 इज अपर लिमिट टोपोलॉजी, है ना। t1 इज अपर लिमिट टोपोलॉजी, ओके। एंड नेक्स्ट इज x2, x2 क्या है, इज आर, x2 इज आर t2 एंड व्हाट इज t2, t2 इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी, t2 इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी, T2 इज ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी, है ना। तो अब हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ पे जो रिलेशन था वो 3 टोपोलॉजीज के मिड में था, है ना। तो जो थर्ड वाली टोपोलॉजी थी वो कौन सी थी, यूजुअल टोपोलॉजी यानी कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, है ना। अब जो वो रिलेशन था एक बार आप उसको देखिए अच्छे से। अब जो वो रिलेशन था, रिलेशन क्या था, रिलेशन था हमारे पास T2 इज कंटेन्ड इन T3, है ना, एंड T3 इज कंटेन्ड इन T1। अब जो ये T3 है यहाँ पे नोट कर लीजिए, वे है T3 इज यूजुअल टोपोलॉजी, ओके। T3 इज ए यूजुअल टोपोलॉजी, T3 इज ए यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें सबका पता है कि यहाँ पे जो ओपन सेट्स है वो किस किस फॉर्म के हैं। सबसे पहले अगर मैं T2 की बात करूँ, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, ओपन सेट यहाँ पे किस फॉर्म के हैं, या तो क्या होगा U5 होगा, या फिर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज फाइनाइट, इस टाइप के ओपन सेट्स यहाँ पे हैं। अगर मैं यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी की बात करूँ तो ओपन सेट्स यहाँ पे ओपन इंटरवल की फॉर्म में है। T1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो T1 यानी कि अपर लिमिट टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स हैं वो इस फॉर्म के हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए, T1 जो है अब यहाँ पे, ओके, अब एक ही साइड से क्या है, ओपन है, ठीक है। T1 में जो ओपन सेट्स हैं वो इस फॉर्म के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू बी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। और अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ माइनस इन्फिनिटी टू ए, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जो यूजुअल टोपोलॉजी है ना, जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे इन दो को उठाते हैं, T3 इज कंटेन्ड इन T1, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू ए, ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन सेट, ओपन सेट इन अपर लिमिट टोपोलॉजी, है ना, ओपन सेट इन अपर लिमिट टोपोलॉजी। आप इसको अच्छे से देखिएगा एक बार, अपर लिमिट टोपोलॉजी, ओके। अब T3 में आ जाइए, अपर लिमिट टोपोलॉजी, ये हमारे पास हो गया ओपन। लेकिन अगर हम यूजुअल टोपोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे जो क्लोज्ड इंटरवल इम्प्लाई करता है क्लोज्ड सेट को, यहाँ से
T3 T1 में कंटेन करता है, माइनस इन्फिनिटी टू ए हमने ओपन सेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू ए को अगर मैं क्लोज्ड भी शो कर दूँ कहाँ पर, T1 में, तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा कुछ कुछ। बट कैसे करेंगे? T3 जो है यूजुअल टोपोलॉजी इज कंटेन्ड इन अपर लिमिट टोपोलॉजी। ओके, यूजुअल टोपोलॉजी में जो क्लोज्ड इंटरवल होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोज्ड सेट, ठीक है। अब T3 अगर T1 में कंटेन करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्लोज्ड इंटरवल भी आने वाले, क्लोज्ड सेट भी आने वाले हैं, है ना। क्लोज्ड सेट कहाँ पे? T1 में। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू ए भी क्या हो जाएगा? क्लोज्ड सेट हम इसको बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं ना, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्लोज सेट बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये हमारे पास क्या है? यूजुअल टोपोलॉजी। इन यूजुअल टोपोलॉजी क्लोज्ड इंटरवल तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल जो होते हैं इज क्लोज्ड सेट। ओके, दिस इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू ए हमारे पास क्या हो जाएगा? इज क्लोज्ड सेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने यही शो कर दिया था ये ओपन सेट है, ये हमारे पास क्लोज्ड सेट भी हो गया। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं? इज माइनस इन्फिनिटी टू ए इज क्लोज्ड एंड ओपन, इज क्लोज्ड एंड ओपन इन, कहाँ पे? इज क्लोज्ड एंड ओपन इन T1 की ही बात कर रहे हैं हम। ओके, T1 एंड माइनस इन्फिनिटी टू ए इज नॉन एम्पिटी एंड इज proper subset of R is proper subset of R, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस implies by given theorem T1 यानी कि x1 है ना, x1 इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, नॉट कनेक्टेड। ओके, तो यहाँ से अगर हम चेक करें x1 इज नॉट कनेक्टेड, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। अब थर्ड एंड फोर्थ और देख लेते हैं, ठीक है। x2 की बात करते हैं हम। चलिए, रिलेशन हमने क्या लिखा था? रिलेशन पे आ जाते हैं। रिलेशन था हमारे पास T2 इज कंटेन्ड इन TU कंटेन्ड इन T1, ठीक है। वैसे हमने यूज़ कर लिया इस रिलेशन का, तो जितना करना था आई थिंक अब हो ही जाइए। देखिए क्या है हमारे पास? T2 पे आते हैं, है ना। T2 क्या है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब उसी थ्योरम से अगर हम इसको प्रूफ करें, अब जो ये है ना, ये क्या होगा कि T2 जो है ये हमारे पास कनेक्टेड होगा, है ना। तो जो वो थ्योरम थी उसमें क्या था कि अगर हमें कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं मिलता है जो कि ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो, तो हम तब क्या बोलते थे? कनेक्टेड। बट अगर हमें उसका कन्वर्स देखना हो, है ना, तो मान लीजिए मैं मान लेती हूँ यहाँ पे कि हमारे पास एक हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट है जो कि नॉन एम्पिटी है और ओपन भी है क्लोज्ड भी है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। नाउ
let us assume that G be any proper subset of R, proper subset of R, proper subset of proper non-empty subset of R which is closed and open। ठीक है, अगर हमें ऐसा मिल जाता है तो क्या होगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। अब जो G है अगर वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो G है वो नॉट इक्वल टू R होगा। ठीक है, और अगर वो ओपन भी है क्लोज्ड भी है कहाँ पे, T2 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो ओपन है, ठीक है, अगर ये ओपन है, इफ ओपन इन T2 दिस इम्प्लाइज इसका जो कॉम्प्लीमेंट होने वाला है वो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्योंकि ये एम्प्टी तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सॉरी अगर ये ओपन है तो इसका मतलब है, ओके मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट होगा। ओके, अगर ये ओपन हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई फाइनाइट सेट, ठीक है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेट G। ठीक है, तभी तो ये हमारे T2 में जाएगा, यानी कि अगर G का मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो क्या आएगा, फाइनाइट। वैसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, G हमारे पास एम्प्टी तो है नहीं, तो G का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, फाइनाइट, है ना। ठीक है, और अगर ये हमारे पास क्लोज्ड हुआ, ठीक है, क्लोज्ड भी गिवन ही है हमें, ठीक है, क्लोज्ड हुआ इसका मतलब क्या है कि जो G है वो क्लोज्ड है T2 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो G है वो फाइनाइट है ना। अब R की बात की है यहाँ पे, अब R की बात यहाँ पे की है, तो फाइनाइट सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा R में, ये इन R, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि G यहाँ से क्या आ गया, इनफाइनाइट आएगा। अगर क्लोज्ड है G हमारा T2 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो G है वो फाइनाइट हो जाएगा अगर क्लोज्ड हुआ। बट अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो G है वो हमारे पास क्या आ गया, क्लोज्ड भी आ गया, एंड अब देखिए जो G है हमारे पास, G है वो इसने कहा कि वो इनफाइनाइट भी है एंड इसने कहा कि फाइनाइट भी है, अगर ओपन और क्लोज्ड दोनों हुआ, लेकिन ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होता, एक ही चीज़ तो होगा, या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, X2 इज कनेक्टेड। ठीक है, X2 इज कनेक्टेड। ऑप्शंस में आइए, X1 नॉट कनेक्टेड आया है, X2 इज कनेक्टेड। ओके, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, X2 इज कनेक्टेड। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।